आइए जानते हैं देश भर की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट में। सरकार ने महिलाओं, किसानों, बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव किया? और आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों से शुरुआत करते हैं ना, तो लीजिए प्रस्तुत है आज की पहली अलर्ट करने वाली खबर। राजस्थान के जोधपुर से आई है। जोधपुर में पैरों से मैदा गूंथकर किस तरह से ये फेणी बनाई जा रही थी। मिठाई जो आपके मुंह में आती है, मिठाई जिसे हम प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं, और वही मिठाई अगर किसी के पैरों नीचे से होकर हमारे मुंह तक पहुँचे तो कैसा लगेगा? छी 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 छी। राजस्थान के जोधपुर में 110 किलो फेणी नष्ट करवाई गई है। मंगलवार शाम को इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब वहाँ के सीएमएचओ ने कहा कि सैंपल की जांच ले ली गई और रिपोर्ट के बाद फिर आगे की और कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से 110 किलो फेणी को नष्ट करवाया और सैंपल भी लिए। आपको बताइए, जोधपुर में अन्य शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा घी की खपत होती है और यहाँ के गुलाब जामुन, घेवर, लड्डू, मिठाइयाँ काफी फेमस हैं और दूध के साथ खाई जाने वाली फेणी भी शामिल है और इसे लोग सर्दियों के मौसम में रिश्तेदारों को गिफ्ट भी करते हैं। इधर आप देखिए बड़ी खबर, 30 साल के एक बिजली विभाग के कर्मचारी की हार्ट अटैक से जान चली गई। ड्यूटी के दौरान सीने में दर्द हुआ था और अजमेर जाते समय एम्बुलेंस में उनकी जान चली गई। लाइनमैन की नौकरी करते हैं और ड्यूटी के दौरान इन्हें सीने में तेज दर्द उठा। इलाज के लिए ले जाया जा रहा था लेकिन जान नहीं बच पाई। बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले भी उनको सीने में दर्द हुआ था। 3 साल से वो काम कर रहे थे। इधर आप देखिए राजस्थान के बाड़मेर से एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर। पति पत्नी को कमरे में बंद कर 50 लाख रुपए का सोना चुरा लिया गया। आधा किलो चांदी भी चोरी हुई। बाड़मेर में एक घर से चोरों ने 50 लाख का गोल्ड और करीब 2 लाख रुपए की चांदी चोरी कर लिया। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से एक और जान चली गई है। 4 बेटियों के पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और अब तक इस मामले में 25 लोगों की जानें जा चुकी है। इंदौर में दूषित पानी से लगातार जान जाने का सिलसिला चल रहा है और ये आंकड़ा अब 25 पर पहुंच गया है। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी एक खबर देखिए आप। रूसी कपल काशी में शादी रचाकर बोला हर हर महादेव। हिंदू रिवाज से 7 फेरे लिए और कहा कि ऐसी मैरिज का ड्रीम देखा था और वो ड्रीम पूरा हुआ। काशी में एक रूस के कपल ने बुधवार को वैदिक हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया है और ये रूसी कपल भारतीय परिधान में दिखा। शादी में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विवाह विच्छेद के एक मामले में सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि दहेज प्रताड़ना के केस से बरी होने के बाद पति पत्नी 7 साल तक साथ रहे। पति ने पत्नी की गलतियों को माफ कर दिया, इसके बाद फिर तलाक नहीं मांग सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी भी आई। आप देखिए, चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को मुफ्त की योजनाओं यानी फ्रीबीज मुहैया कराने के मामले को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत ही महत्वपूर्ण मामला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि भारत पर लगभग 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कुछ हद तक ये नीतिगत निर्णय का विषय हो सकता है, लेकिन यह भी विचार करने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर मुफ्त सुविधा मुफ्तखोरी नहीं होती है। अगर सरकार मुफ्त शिक्षा या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही ना, तो वह अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रही है और इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये लोगों का बुनियादी अधिकार भी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए बड़ी खबर आ रही है। केरल में कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर साथ में उलझन को दूर करने के लिए राहुल गांधी और खड़गे ने बैठक बुलाई है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर असमंजस गहरा गया है। जहां बंगाल कांग्रेस के कुछ नेता अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में, वहीं केरल कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन का कड़ा विरोध किया है और इसी तरह के कुछ गंभीर मसलों पर कांग्रेस आलाकमान ने केरल के नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई है। 23 जनवरी को ये बैठक होगी। साथ ही आपको बताएं, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल प्रशासन को आदेश दिया है और कहा कि गड़बड़ी वाले नामों की सूची सार्वजनिक की जाए और हर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। और एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि एनजीटी भूमि उपयोग, जोनिंग और टाउन प्लानिंग से जुड़े विवादों पर फैसला नहीं सुना सकता है, भले ही उन्हें पर्यावरण संबंधी चिंता के रूप में पेश किया जाए। कुल मिलाकर आवासीय जमीन पर कमर्शियल निर्माण का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग प्लान पर एनजीटी आदेश नहीं दे सकता है। इधर आप देखिए, भारत में 30 से 31 जनवरी 2026 को दिल्ली में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी होने जा रही है और इसमें 22 अरब देशों के मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली में 22 अरब देशों के मंत्री जुटने वाले हैं और पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत कूटनीतिक केंद्र बनने वाला है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। नेटफ्लिक्स अपने मोबाइल ऐप में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब को टक्कर देने के लिए कंपनी 2026 में नया वर्टिकल वीडियो फीड और वीडियो पॉडकास्ट फीचर लाने वाली है। साथ ही एप्पल पे नाम की सुविधा भी आपको देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि भारत में जल्द ही एप्पल पे सर्विस शुरू हो गई। आईफोन यूजर्स भी बिना कार्ड निकाले पेमेंट कर पाएंगे। इधर आप देखिए, ग्रीनलैंड पर नरम पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पर टैरिफ लगाने का फैसला रद्द किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के कई देशों पर टैरिफ लगाने की जो अपनी धमकी दी थी उसे वापस ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड चाहिए लेकिन ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान को दुनिया के सामने सही ठहराया है। उन्होंने बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF में कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। ट्रंप ने फ्रांस और कनाडा जैसे देशों की आलोचना भी की। भाषण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें
ने अपना दोस्त बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका में जल्द ही एक अच्छा व्यापार समझौता होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से पहला T20 हरा दिया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच भारत में ही होंगे। शेड्यूल बदलने से भी इंकार कर दिया है। बांग्लादेश को 2026 T20 वर्ल्ड कप के अपने सभी मैच भारत में खेलने होंगे। आईसीसी ने यह साफ कर दिया कि भाई टूर्नामेंट के शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में न खेलने की अपनी मांग पर विचार करने के लिए फिलहाल 1 दिन का और समय दिया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। SIR के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 7 दस्तावेज तय है तो फिर 11 क्यों मांगे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह अपडेट दिया और कहा कि मतदाता सूची में संशोधन यानी